वंदे मातरम। नमस्कार। महान कलिकारी अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे हम उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी शहादत दी और अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गले में डाला। वो महान क्रांतिकारी जिसने भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदल दिया। वो महान क्रांतिकारी जिसके लिए अंग्रेजों ने कहा था भारतीयों को इसकी राख भी नसीब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि इसकी राख नसीब हो गई तो इसकी राख में इतना दम होगा कि भारत में 1000 क्रांतिकारी पैदा कर देगी। आज हम बात करेंगे उस महान वीर मदन लाल ढींगरा की, जिनका जन्म हुआ था 1887 को अमृतसर, पंजाब में। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वो परिवार ब्रिटिश राजभक्त परिवार था। इनके पिताजी जो दत्ताजी थे वो सिविल सर्जन थे। इनके सभी भाई अच्छी पोस्ट पे थे और सबके सब ब्रिटिश राजभक्त। जब ये अमृतसर से मैट्रिक करने के बाद लाहौर गए तो लाहौर में इन्होंने इस बात का विरोध किया जो वहां पर ब्रिटिश हुकूमत के अकॉर्डिंग जो यूनिफॉर्म चल रही थी उस यूनिफॉर्म का इन्होंने विरोध किया और वहां स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इनको वहां से निकाल दिया गया। जब लाहौर कॉलेज से उनको निकाला गया तब इनके परिवार ने उसमें अपनी इंसल्ट फील की और इनसे अपना नाता तोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने क्लर्क की नौकरी की, इन्होंने तांगा चलाया, इन्होंने कारखाने में काम किया। जब ये कारखाने में कार्य कर रहे थे तब इन्होंने मजदूरों का शोषण को देखते हुए एक यूनियन बनाने का कार्य किया। जब इन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम देने के लिए सोचा तब इनको कारखाने से भी निकाल दिया गया। फिर ये बंबई पहुंचे। उसके बाद में इनके भाई ने इनसे संपर्क कर इनको इंग्लैंड भेजने की बात कही। लंदन में इनका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। वो दाखिला जिस व्यक्ति की सिफारिश से हुआ था कोई व्यक्ति थे सर विलियम हट कर्जन वाइली। ये जब लंदन पहुंचे तो लंदन में इनकी मुलाकात वीर दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महान व्यक्तित्व से हुई। लंदन में ये इंडिया हाउस में रहने लगे जो कि वहां पर क्रांतिकारियों का गढ़ था। जब वीर दामोदर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व के विचारों से वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वीर सावरकर ने इनकी बहादुरी और इनकी विलक्षणता को देखते हुए इनको अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनाया। जब इंडिया हाउस में चर्चा चल रही थी कि वीर सावरकर के बड़े भैया श्री गणेश दामोदर सावरकर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है नासिक के कलेक्टर की हत्या के उस मामले में, तब जब पता चला कि वो सब कुछ जो हुआ है वो विलियम हट कर्जन वाइली के गुप्तचरों की वजह से हुआ था। क्योंकि जब कर्जन वाइली भारत के अंदर थे तब ये गुप्तचर शाखा के अंदर कार्य करते थे और उस समय वो जो इंडिया ऑफिस था, भारत सचिव का जो ऑफिस था इंडिया ऑफिस, उस इंडिया ऑफिस के अंदर कार्य कर रहे थे और अब उनको ये कार्य सौंपा गया था इंडिया हाउस की निगरानी करना। और उन्होंने अपने गुप्तचर भेज रखे थे इंडिया हाउस की निगरानी करने के लिए, क्योंकि वो अब गणेश दामोदर सावरकर के बाद में विनायक दामोदर सावरकर को अपने लपेटे में लेना चाहता था। तब मदन लाल ढींगरा ने निश्चय किया अब विलियम हट कर्जन वाइली का आखिरी समय आ चुका है और अब उसे मरना ही होगा। बात थी 1 जुलाई 1909 की। जो इंडियन एसोसिएशन है वहां की, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, वार्षिक उत्सव, जिसमें भारतीय भी शामिल थे और अंग्रेज भी शामिल थे। उस कार्यक्रम में मदन लाल ढींगरा गए और मदन लाल ढींगरा ने विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी। जब मदन लाल ढींगरा खुद को भी गोली मारना चाह रहे थे तब अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और उनको लंदन की पेंट विले जेल के अंदर रखा गया। यह ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रिटेन को डरा कर रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर यह खबर आग की तरह फैल गई।
आपको पता होगा जो आयरलैंड में जो क्रांति हुई थी, आयरलैंड की क्रांति में मदन लाल ढींगरा एक आदर्श व्यक्ति के रूप में माने गए थे। मदन लाल ढींगरा के विचारों को आयरलैंड की क्रांति के अंदर खूब फैलाया गया था। जब पेंटविले जेल के अंदर वीर दामोदर सावरकर मदन लाल ढींगरा से मिलने पहुंचे, तब मदन लाल ढींगरा ने एक ही बात पहुंची थी, सावरकर तुम्हें मेरी आंखों में डर तो नजर नहीं आ रहा। सावरकर ने कहा, तुम जैसे मां भारती के लाल डरा नहीं करते, उनसे अंग्रेज डरा करते हैं। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब इनसे पूछा गया कि आपने अपना वकील क्यों नहीं किया, तो इन्होंने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मुझे अब वकील की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके कोर्ट को अस्वीकार करता हूं, मैं आप लोगों को अस्वीकार करता हूं। किस हक से आप लोग मेरी सुनवाई कर रहे हैं? यदि ब्रिटेन पे यदि कोई जर्मन आक्रमण कर दे तो क्या आप लोग प्रत्युत्तर नहीं देंगे? आप लोग प्रत्युत्तर देंगे, और वही कार्य मैंने किया। आप लोगों ने जबरदस्ती हमारे देश के ऊपर अधिकार कर रखा है, हमारे देश का आर्थिक शोषण किया है, हमारे देश के लोगों का शोषण किया है, और उसी का प्रत्युत्तर मैंने आपको दिया। जब इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा, मैं उसी मां के उदर से बार बार जन्म लेना चाहता हूं और अपने इस पवित्र आदर्श के लिए फिर कुर्बान होना चाहता हूं। तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ऐसे थे महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा। ये थे इनके विचार, किस तरीके से वो मां भारती के चरणों में अपने आप को अर्पित करने में लगे हुए थे। जब 17 अगस्त को इनको फांसी दी जा रही थी तब इन्होंने खुद अपने गले में फांसी का फंदा डाला था। आपको मैं एक बात और बता दूं, जब इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी तब लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, और उस मीटिंग के अंदर इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात कही गई थी सर्वसम्मति से। उस मीटिंग का आयोजन करवाया था आगा खान ने। आप जानते हैं मुस्लिम लीग से जुड़े हुए व्यक्ति थे आगा खान। वहां पर मदन लाल ढींगरा के भाई ने कहा था कि मदन लाल हमारे परिवार के ऊपर एक कलंक है। जब प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करने की बात आई तो वीर दामोदर सावरकर ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के लिए मना कर दिया और कहा, इस प्रस्ताव के खिलाफ में एक वोट है जो कि मेरा है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सकता। एक तरफ वो लोग थे जो अब भी अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे, और एक तरफ वो लोग थे जो अपने आप को कुर्बान करके मां भारती के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे, मां भारती को उन बेड़ियों से आजाद कराना चाहते थे। इन महान क्रांतिकारियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। यदि कुछ प्रभावित हुए हैं आप तो जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।